अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो मसलन डेली यूज सेंटेंस के हवाले से है। तो मसलन रोज़मर्रा जो आपका इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात हैं, ये मसलन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम फ़िक्रात हैं जो कि मसलन आप रूटीन में इनको यूज़ कर सकते हैं और आप इनके ज़रिए मसलन आसानी से इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह मसलन इंग्लिश में बातचीत करें तो आप इस सेंटेंस को लाजमी सीखें। मसलन ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत इंतहाई जो है ना दिलचस्प फ़िक्रात हैं, मसलन जो आप डेली यूज़ कन्वर्सेशंस में जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है और कौन जाएगा। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप सबसे पूछ रहे हैं कि मतलब कौन कौन जाएगा या और कौन जाएगा। तो हु एल्स विल गो, हु एल्स विल गो और कौन जाएगा, कोई और जाएगा। मतलब आप पूछ रहे हैं कि क्या अब कोई और जाएगा। मतलब इतने लोग क्लास में बैठे हुए मसलन जैसे ट्रिप जा रहे होते हैं तो हम सबसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन जाएगा या कोई और जाएगा। तो कोई और जाएगा कि इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, someone else will go, someone else will go। और कौन जाएगा, who else will go, कोई और जाएगा, someone else will go। कौन कौन जाएगा, who all will go, कौन कौन जाएगा कि इंग्लिश क्या होगी, who all will go। कौन जाएगा, someone will go। मतलब आप किसी पूछें कि कौन जाएगा, someone will go। सब जाएंगे, एवरीवन विल गो, सब जाएंगे इंग्लिश क्या होगी, एवरीवन विल गो। कोई नहीं जाएगा, नो वन विल गो। मतलब अगर आप कहते हैं कि कोई भी नहीं जाएगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, नो वन विल गो। तुम सब जाओगे, ऑल ऑफ यू विल गो, ऑल ऑफ यू विल गो। मतलब तुम सब जाओगे। मतलब आप कहते हैं कि आप सब जो है ट्रिप पे जाएंगे तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऑल ऑफ यू विल गो। तुम में से एक जाएगा। मतलब अगर तीन फ्रेंड है या तीन तो उनमें से किसी एक की जगह आप कहते हैं तुम में से एक जाएगा, वन ऑफ यू विल गो, वन ऑफ यू विल गो। तुम दोनों जाओगे, बोथ ऑफ यू विल गो। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ ऑफ यू विल गो, तुम दोनों जाओगे। हम में से कोई नहीं जाएगा, नन ऑफ अस विल गो। मतलब आप अगर कोई ग्रुप है तो आप कहते हैं कि हम में से कोई नहीं जाएगा, नन ऑफ अस विल गो। मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता कि इंग्लिश क्या होगी, आई नो, मैं इसे जानता हूँ, आई नो हिम। मतलब अगर कोई और है तो आप कहते हैं कि मैं इसे जानता हूँ तो इसे क्या, आई नो हिम, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो हिम वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह, आई नो हिम वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम। मतलब अगर आप किसी से पूछे कि तुम इसको कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, तुम इसे कैसे जानते हो, तुम इसके बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। मतलब अगर कोई न्यू पर्सन क्लास में आए या फिर तो आप कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं इसे जानता हूँ तो आप उससे पूछते तुम इसके बारे में क्या मतलब जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, मैं इसके बारे में जानती हूँ, आई नो समथिंग अबाउट हर, आई नो समथिंग अबाउट हर, मैं इसके बारे में जानती हूँ। मैंने इससे खरीदा, आई बोथ फ्रॉम हिम, आई बोथ फ्रॉम हिम, बोथ का मतलब होता है खरीदना, आई बोथ फ्रॉम हिम, मैंने इससे खरीदा। मतलब अगर आपने कोई मोबाइल या कोई बैग या कोई इस तरह की ड्रेस वगैरह लिया तो आप कहते हैं कि मैंने इससे खरीदा, आई बोथ फ्रॉम हिम, मैंने ये दुकान से खरीदा, आई बोथ इट फ्रॉम आ शॉप। मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ मैंने मतलब बैग जो भी चीज़ आपने लिया कि मैंने ये दुकान से खरीदा है, आई बोथ इट फ्रॉम आ शॉप। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, आई हेयर्ड फुट फॉल्स, आई हेयर्ड फुट फॉल्स, मैंने कदमों की आवाज़। मतलब आपको किसी के आने की आहट महसूस, उसके कदमों की आवाज़ हुई तो आप कहते हैं कि मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, आई हेयर्ड फुट फॉल्स, मैंने किसी को आते हुए सुना, आई हेयर्ड समवन कमिंग, आई हेयर्ड समवन कमिंग, मतलब उसके कदमों की आहट सुनी, आई हेयर्ड समवन कमिंग। क्या तुमने किसी को देखा, डिड यू सी एनीवन। मतलब आपको लगा कि कोई आ रहा था, आप पूछे कि क्या तुमने किसी को देखा है, डिड यू सी एनीवन, मुझे लगा वहाँ कोई था,
मतलब आपको कोई शक हुआ कि वहाँ कोई खड़ा है। आई बोट समवन वाज देयर, आई वो समवन वाज देयर, मुझे लगा वहाँ कोई है। तुम क्यों नहीं पढ़ते, वाई डोंट यू स्टडी, वाई डोंट यू स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ते। मतलब आप अक्सर बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम मतलब स्टडी अच्छे से क्यों नहीं करते या क्यों नहीं पढ़ते। वाई डोंट यू स्टडी, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता। नो वन लेट्स मी स्टडी, नो वन लेट्स मी स्टडी, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता। वो कुछ छुपा रहा था। ही वॉज हाइडिंग समथिंग, मतलब आपको ऐसा लगा कि वो मतलब स्टूडेंट या कोई आपका ब्रदर कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। आप कहते हैं कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। ही वॉज हाइडिंग समथिंग, इसके पास कुछ था। ही हैड समथिंग, मतलब आपको शक है कि इसके पास कुछ था, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ही हैड समथिंग, ही हैड समथिंग, इसके पास कुछ था। ऐसा जानबूझ के किया गया। इट वॉज डन ऑन पर्पज, मतलब अगर कोई बात ऐसी है जो करना नहीं चाहते थे वो किसी ने कहा था, आप कहते हैं कि उसने ऐसे जानबूझ के किया। इट वॉज डन ऑन पर्पज। तुम वहां से क्यों भागे। वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर, वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर, तुम वहां से क्यों भागे। कुछ भी बेकार नहीं है। नथिंग इज यूजलेस, नथिंग इज यूजलेस, मतलब आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं, मतलब हर चीज़ से किसी न किसी काम को मतलब उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कुछ भी बेकार नहीं है। नथिंग इज यूजलेस, यूजलेस होता है बेकार, मतलब कोई भी। नथिंग इज यूजलेस, कुछ भी बेकार नहीं है। तुम यहाँ किस लिए आए हो। फॉर व्हाट हैव यू कम हेयर, मतलब कोई आया तो आप उससे पूछे कि तुम मतलब यहाँ क्यों आए हो, मतलब किस लिए आए हो, कोई काम है या कि मतलब आप उससे कोई रीज़न पूछ रहे हैं। फॉर वट हैव यू कम हेयर, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, मतलब आप कहते हैं कि मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मतलब आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने किसी से भी मतलब कुछ नहीं पूछा। आप इससे मतलब पूछ सकते हैं। या आई डिड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, मैं नहीं चाहता वो वापस आए। आई डोंट वांट हिम टू कम बैक, मतलब फिर क्लास में मतलब फ्रेंड से या किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसे क्लास से आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता वो वापस क्लास में आए या कहीं और मैटर है तो आई डोंट वांट हिम टू कम बैक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये बहुत ही मसन यूज़फुल सेंटेंस थे। आप इसे रोज़ रूटीन में अपनी मतलब बातचीत में जो आप कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें आप इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उर्दू के बजाय इंग्लिश में ये यूज़ करें तो आप इन सेंटेंस को मसन इस वीडियो को लाजमी देखें और इनमें जो सेंटेंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करें ताकि आप भी मतलब दूसरों की तरह जो उर्दू के बजाय इंग्लिश में बातचीत है वो कर सकें और इनको अपनी रूटीन में इनका यूज़ भी कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।